प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे जीवित नाम में आप सबों को मेरा सलाम। मैं विश्वास करता हूँ प्रियो, आप सब लोग स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। आप परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करने के लिए तैयारी के साथ आए हैं। हालेलुया। ये युद्ध भूमि है। जब कभी भी हम परमेश्वर के वचनों में अपने आप को देते हैं, जब हम प्रभु के धन्यवाद के समय में होते हैं, प्रार्थना स्तुति आराधना के समय में होते हैं, हमेशा याद रखिए हम एक युद्ध में पाए जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर की ओर अपने कदमों को बढ़ाते हैं तो सारा अधलोक सचेत हो जाता है। हालेलुया, आमीन। फिर एक बार ये युद्ध का समय प्रभु ने आज मेरे और आपके जीवन में दिया। हम प्रभु का धन्यवाद करें प्रियो। हम पिछले कुछ दिनों से जिस अध्ययन को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, द बेस्ट सीजन इज ऑन द वे, जिसमें हम निर्गमन की पुस्तक उसके कुछ वचनों के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा, उसका 32 अध्याय उसके 33 अध्याय से कुछ वचनों को पढ़कर हमने अब तक के अध्ययन को किया है। और प्रभु का धन्यवाद हो, बहुत सारे लोगों को प्रभु ने इस अध्ययन के द्वारा आशीष दी है। आज फिर एक बार स्वर्ग का परमेश्वर मेरे और आपके मध्य में है, ताकि आज जो बातें वो हमें सिखाएगा उसके द्वारा हम औरों के लिए आशीष और आदर का कारण बन पाए। हालेलुया। कल हमने जो अध्ययन किया उसमें परमेश्वर ने लोगों से बातचीत की। कुछ लोगों के मुझे वचन सुनते ही तत्परता से बड़े फोन आए और कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि प्रभु ने हमें कुछ बातों को स्मरण दिलाया, प्रभु ने हमसे कल वचनों के द्वारा बातचीत की। और कई बार ऐसा होता है, देखिए जो घमंडी होता है ना, वो कभी बोलता नहीं है मैं घमंडी, वो हमेशा अपने आप को नम्र और दीन दिखाने की कोशिश करता है। आमीन। जो बहुत गुस्सैल होता है वो कभी मानता नहीं है कि उसने क्रोध में कोई पाप कर दिया है या उसने गुस्से में कोई गलत कदम उठा लिया है। आमीन। लेकिन ये परमेश्वर का वचन ही है प्रियो, जो हमें हमारे हर एक बात को स्मरण दिलाता है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। जब आप सत्य की ओर अपने एक कदम को बढ़ाते हैं, परमेश्वर आपके बंधनों को, शत्रु ने जिस बंधन में आपको रखा उसको खोलना शुरू कर देता है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, आज फिर एक बार हम प्रभु की महिमा को देखेंगे और मेरा ऐसा विश्वास है कि आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं उस अध्ययन के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करने पर है। हम यहोवा का धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर जो है वो किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। आज ये वचन कुछ मैं पढ़ रहा था यहाँ पर और प्रभु ने मुझसे इन वचनों के द्वारा बातचीत की और मुझे बड़ा सुकून हुआ जब मैंने इन वचनों को पढ़ा, क्योंकि परमेश्वर जो है वो वचन के द्वारा ही हमसे बातचीत करता है। मैंने आपको कई बार परमेश्वर किन बातों के द्वारा बातचीत करता है उन बातों को मैंने आपको सिखा चुका हूं। और परमेश्वर का बात करने का वचन भी एक तरीका है। परमेश्वर वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करता है। लेकिन देखिए, मैं और आप जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो जोर जबरदस्ती का परमेश्वर नहीं है। उसका वचन कहता है कि वो आपको चुनाव देता है। उसने अच्छे और बुरे के ज्ञान की समझ से आपको भर कर रखा है, और अच्छे और बुरे के ज्ञान की समझ जब हमारे पास है तो जीवन के निर्णय लेने का संपूर्ण अधिकार परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। देखिए, हमेशा याद रखिएगा, चुनाव हमारी जिम्मेदारी है। आमीन। कल मैंने आपको कुछ बातें वचन के द्वारा भी बताई थी, आज भी हम उन बातों को सीखेंगे। प्रभु का धन्यवाद दे कि परमेश्वर इन बातों के द्वारा हमसे बातचीत करेगा और आज फिर एक बार हम आशीषों के पात्र ठहराए जाएंगे। लेकिन उससे पहले रोज के समान क्यों ना हम फिर एक बार कुछ वचनों को पढ़कर यहोवा का आदर करें, उसका गुणानुवाद, उसका धन्यवाद करें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं नीति वचन उसका 28 अध्याय उसके 23 से 28 वचन। नीति वचन 28 उसके 23 से 28 वचनों को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 28 वर्सेस 23 to 28। और मेरा विश्वास है आप सब लोगों के सामने आपके पवित्र शास्त्र रखे हुए। देखिए, पवित्र शास्त्र में इतनी सामर्थ्य है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूँ कि जब आप पवित्र शास्त्र को, ये जो पवित्र शास्त्र हम रोज पढ़ते हैं, इस पवित्र शास्त्र का आपके घरों में खुलना अधोलोक के लिए डर का कारण बन जाता है। हालेलुया। इसीलिए रोज पवित्र शास्त्र अपने परिवारों में, अपने काम के स्थानों पर आप पढ़िएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं प्रभु वहां के एटमॉस्फेयर में बदलाव को लेकर आएगा। हालेलुया। सो नीति वचन 28 उसके 23 से 28 वचन हम पढ़ेंगे। जो किसी मनुष्य को डांटता है वह अंत में चापलूसी करने वाले से अधिक प्यारा हो जाता है। जो अपने माँ बाप को लूट कर कहता है कि कुछ अपराध नहीं, वह नाश करने वालों का संगी ठहरता है। लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह हष्ट पुष्ट हो जाता है।
जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वह मूर्ख है, और जो बुद्धि से चलता है वह बचता है। जो निर्धन को दान देता है उसकी घटी नहीं होती, परंतु जो उससे दृष्टि फेर लेता है वह शाप पर शाप पाता है। जब दुष्ट लोग प्रबल होते हैं तब तो मनुष्य ढूंढे नहीं मिलते, परंतु जब वे नष्ट हो जाते हैं तब धर्मी उन्नति करते हैं। हालेलुया। जितनों ने मेरे साथ इस वचन को पढ़ा है, प्रभु आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। जो किसी मनुष्य को डांटता है वह अंत में चापलूसी करने वाले से अधिक प्यारा हो जाता है। Whoever rebukes a man will afterward find more favor than he who flatters with his tongue. हालेलुया। अद्भुत वचन है। देखिए, कई बार पवित्र शास्त्र में डिसिप्लिन, अनुशासन के बारे में सिखाता है। अनुशासन का अगर मैं और आप सटीक तरीके से इस्तेमाल करें तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी को अनुशासित करने के लिए, करेक्ट करने के लिए डांटते हैं, उसको समझाते हैं, तो जरूर वो इंसान अपने जीवन में उन्नति को देखेगा। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अनुशासनहीनता के नाम पर या अनुशासन के नाम पर लोगों से अपने पर्सनल, है ना, अपनी पर्सनल बातों का बैर निकालते हैं, या जिसको कहते हैं खुन्नस को वो निकालते हैं। वो अपने प्रतिशोध को उनसे डिसिप्लिन के नाम से लेते हैं। मैंने कई जगहों पर देखा है, जो बड़ा अधिकारी होता है वो किसी के जीवन की उन्नति के लिए उसको अनुशासित करता नहीं है, लेकिन वो अपनी कई बार पर्सनल ग्रजेस के वजह से, अपने खुद के वाद विवाद की वजह से उसको डिसिप्लिन के नाम में उसको हरासमेंट करता है। लेकिन परमेश्वर सब जानता है, परमेश्वर सब देखता है। वचन में लिखा है, जो किसी मनुष्य को डांटता है, अर्थात जब कोई गलत कार्य कर रहा है, पाप कर रहा है, उसको डिसिप्लिन करने के लिए जब आप उसको डांटते हैं, अंत में चापलूसी करने वाले से वह अधिक प्यारा उस डांटने वाले के लिए हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये डांटने वाला व्यक्ति है, ये डांट खाने वाला व्यक्ति है। ये डांटने वाला व्यक्ति, इस डांट खाने वाले व्यक्ति को जब अनुशासन में लाने के लिए, डिसिप्लिन करने के लिए जब डांटता है, तो उस समय तो शायद इसको बुरा लगता होगा कि इसने मुझे डांट दिया। लेकिन बाइबल कहता है ये इंसान जो इसकी चापलूसी कर रहा है, इसकी गलत बातों में भी इसकी सहायता और मदद कर रहा है, कुछ समय तक तो ये रिश्ता बना रहेगा, लेकिन अंत में वह इस डांटने वाले से अधिक प्यार करने लगता है। क्योंकि जब ये इंसान इस गलत आदमी को डांटता है तो इसके जीवन में बदलाव आ जाता है। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, जो अपने माँ बाप को लूट कर कहता है कि कुछ अपराध नहीं, वह नाश करने वालों का संगी ठहरता है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, परमेश्वर का आत्मा क्या कहना चाहता है। जो अपने माँ बाप को लूट कर कहता है कि कुछ अपराध नहीं है, वह नाश करने वाले का संगी ठहरता है। हालेलुया। ऑलवेज ऑनर योर पेरेंट्स। अपने माता पिता का आदर करना 10 आज्ञाओं में से 5वीं आज्ञा है। आमीन। हमेशा ध्यान में रखना, परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। अगर आप दिखने वाले माता पिता का आदर नहीं करते हैं, वो चाहे किसी भी उम्र में आप रहे, चाहे ये वचन बच्चे सुन रहे हैं, बड़े सुन रहे हैं, जवान सुन रहे हैं, स्त्री सुन रही है, पुरुष सुन रहा है, परंतु अगर आप अपने माता पिता का, दिखने वाले, शरीर की आंखों से दिखने वाले माता पिता का अगर आप आदर नहीं कर सकते, तो नहीं दिखने वाले परमेश्वर का आदर आप कर ही नहीं सकते। अगर आप कहते कि नहीं हम परमेश्वर का आदर करते, तो वो आप स्वार्थ के लिए करते, इसलिए नहीं क्योंकि आपको परमेश्वर से प्रेम है। हालेलुया। कड़वी बात है लेकिन सच बात है, ग्रहण कीजिए, अपने माता पिता का आदर करना सीखिए। आमीन। लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धष्ट पुष्ट हो जाता है। हालेलुया। जो लालची होता है वो हमेशा छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा करेगा, क्योंकि उसके अंदर लालच है, उसके अंदर ग्रीडीनेस है ना, उसके वो बहुत लालची होता है, तो वो लालच उसको क्रोध करने पर और पाप करने पर मजबूर कर देता है। लेकिन जो मेरे परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता है वो धष्ट पुष्ट हो जाता है, ऐसा लिखा है। हालेलुया। जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वह मूर्ख है, और जो बुद्धि से चलता है वह बचता है। हालेलुया। आमीन। अब आप बुद्धिमान हो सकते हैं, पर यह संभव है कि वो बुद्धिमानी आपकी खुद की हो। इसलिए अपने नज़र में बुद्धिमान नहीं होना, परंतु अपनी प्रार्थना में
परमेश्वर से स्वर्ग की बुद्धि को मांगना। आमीन। क्योंकि जो स्वर्ग की बुद्धि से परमेश्वर आपको भरेगा, आपका उस बुद्धि के द्वारा बचाव होगा। लेकिन जो खुद पर, अंग्रेजी में बहुत अच्छा लिखा है, whoever trusts in his own mind is a fool, hallelujah, but he who walks in wisdom will be delivered। जो बुद्धि के सहारा लेके चलेगा, परमेश्वर की बुद्धि का सहारा लेकर चलेगा, वो विजडम लेकर चलने वाला डिलीवर, छुटकारा पाएगा। ये सटीक ट्रांसलेशन है। इसीलिए बाइबल में, इसी अध्ययन में, इसी पुस्तक में एक वचन लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, जो निर्धन को दान देता है उसे घटी नहीं होती, परंतु जो उससे दृष्टि फेर लेता है वह शाप पर शाप पाता है। अभी आप निर्धनों को दान देते हैं, आप असहाय लोगों की मदद करते हैं, नहीं करते हैं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो निर्धन की सहायता नहीं करता है वो श्राप नहीं पाता, वो श्राप पर श्राप पाता चला जाता है। आमीन। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सत्य बता रहा हूं। आमीन। जब दुष्ट लोग प्रबल होते हैं तब तो मनुष्य ढूंढे नहीं मिलते, परंतु जब वे नष्ट हो जाते हैं तब धर्मी उन्नति करते हैं। देखिए, जब आप दुष्टता से दूर करते हैं अपने आप को, दुष्ट व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, उसके लिए तो आप परमेश्वर का एक बर्तन है जो उसके जीवन में आशीष को लेकर जाते हैं, लेकिन उसके अंदर की दुष्टता को जब आप डांटते हैं और दूर हो जाते हैं उन बातों से, तो आप उन्नति करते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे। ये समय है जब हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पण करेंगे और आने वाले वचनों के लिए हम अपना सब कुछ परमेश्वर को समर्पित करेंगे। हालेलुया। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी मीठे जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने आज हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया, सुना राजा। तूने सुबह से अब तक हमको संभाल कर रखा, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ, जो वचन आज हमने पढ़े, उस वचन को पढ़ने में जो तूने हमारी सहायता और मदद की है राजा, उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी, परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ, आने वाला जो वचन जिसके द्वारा तू हमें आशीष देने के लिए जा रहा है प्रभु, उन वचनों को हम समझ सके, ऐसी ताकत, बल और बुद्धि से भरकर तैयार कर राजा। प्रभु जी, सचमुच तू महान और जीवित परमेश्वर है। तेरी स्तुति करता हूँ, तेरी प्रशंसा करता हूँ। जितने लोग वचन सुन रहे हैं तो उनके साथ हो, उनकी सहायता कर, उनकी मदद कर परमेश्वर पिता, ताकि वे इस वचन के द्वारा आशीषित हो सके। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। जीवन की तमाम बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं। विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को मेरा सलाम। हम पिछले कुछ दिनों से कुछ बातों को सीख रहे हैं। हमारा विषय है द बेस्ट सीजन इज ऑन द वे। हालेलुया। और एक सर्वोत्तम समय की ओर, आपके जीवन के सबसे आशीषित समय की ओर आप बढ़ रहे हैं। प्रभु इस 2025 में आपको आगे की ओर लेकर बढ़ रहा है और परमेश्वर खातरी से आपको आशीष देने के लिए तैयार है। हालेलुया, आमीन। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि क्या आप उस आशीष को लेने के लिए तत्पर है? क्या आप तैयार है कि आप उन आशीषों को प्राप्त कर सके? और कैसे उस सीजन में प्रवेश करना है और उस वाचा के देश के आशीषों को प्राप्त करना है, उसी का अध्ययन हम इन दिनों कर रहे हैं। हालेलुया। कल हमने सीखा था दैट योर पास्ट इज नॉट ग्रेटर देन गॉड्स प्रॉमिसेस। दूसरी बात, आगे की ओर, सही समय की ओर बढ़ने के लिए मैंने आपको सिखाई है, परसीव गॉड प्रेजेंस इन एन अनप्रेसिडेंटेड वे। परमेश्वर की उपस्थिति का अलग तरीके से, अनोखे तरीके से पीछा करने के विषय में, जब आप संसार की रीति पर नहीं परंतु एक अलग तरीके से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए उसको खोजने लगते हैं,
उसके द्वारा आप आपके सर्वोत्तम समय की ओर बढ़ाए जाते हैं। हालेलुया। और उसके लिए कल हमने कुछ बातों को सीखा था। मैंने आपसे कहा था कि परमेश्वर यहाँ पर मूसा परमेश्वर से बहस करने लगा कि अगर तू हमारे साथ नहीं जाएगा तो हम भी आगे नहीं जाएंगे, अर्थात प्रभु तू हमारे साथ नहीं होगा तो हमारा क्या होगा। हम क्योंकि मूसा जान चुका था कि परमेश्वर जहाँ होता है वहाँ विजय होती है। हालेलुया। और इस बात को मूसा अब जान चुका है और इसीलिए मूसा अब परमेश्वर से बहस कर रहा है कि नहीं, स्वर्गदूत जाएगा हमारे आगे, वो सब ठीक है, परंतु हम तो तेरे संग संग चलना चाहते हैं। तू इमैनुअल बनकर हमारे संग संग चल। हालेलुया। और कल मैंने आपको कुछ बातें बताई थी जो शायद कुछ लोगों को कड़वी लगी, लेकिन परमेश्वर ने उन वचनों के द्वारा उनसे कल बातचीत की। एज आई टोल्ड यू यस्टरडे दैट यू आर नॉट स्मार्ट इनफ टू सी योर वे थ्रू। आप इतने बुद्धिमान नहीं है कि आप अपने मार्गों को खुद ही तैयार कर सके। आप इतने ज्यादा अधिक बलवान नहीं है कि आप अपने जीवन के सारे बोझ को स्वयं ही उठाकर चल सके। आपके पास इतना भी धन इस पृथ्वी में किसी के भी पास नहीं है कि उस धन का इस्तेमाल करके वो इस जीवन, इस पृथ्वी पर के हर एक सुख को प्राप्त कर सके। नो, यू कैन नॉट डू दैट। यू नीड लॉर्ड फॉर एवरीथिंग। हालेलुया। आप अपने बुद्धि, समझ, ज्ञान, ताकत, बल से सब कुछ नहीं कर सकते। हर पल, हर क्षण परमेश्वर की मुझे और आपको जरूरत है। हालेलुया। आमेन। आपके विषय में मैं नहीं जानता, मुझे बहुत जरूरत है। एंड दैट इज व्हाट वी ऑल नीड द लॉर्ड एवरी डे ऑफ इन एवरी डे ऑफ आवर लाइफ। आमेन। और इसीलिए वी ऑल नीड गॉड। आमेन। हम सबको परमेश्वर की जरूरत है, क्योंकि हम परमेश्वर के बगैर कुछ भी नहीं है। वी कांट इवन ब्रीथ without the presence of God, without the mercy of God, without the grace of God. हालेलुया। आमेन। हम श्वास तक नहीं ले सकते अगर प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन पर नहीं है। हालेलुया। उसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। क्यों मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि हम परमेश्वर के बगैर कुछ भी नहीं है। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15 एंड वर्स 5। बहुत फैमिलियर वर्स है, हम सबों को ये वचन पता है। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 5वां वचन हम निकालेंगे। The Gospel of John chapter 15 and verse 5. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. बहुत ही क्लियर कट प्रभु ने लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे, नहीं शायद अंग्रेजी में आई एम नॉट श्योर, जस्ट लेट मी चेक। 1 मिनट का से भी कम का समय मैं आपका लूँगा। आप आपका काउंटडाउन स्टार्ट कर सकते हैं। और यूहन्ना की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसका 5वां वचन कहता है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। आमेन। क्षमा करें, मैंने हिंदी में गलत वर्ड पढ़ दिया था, वो मेरा स्क्रॉल हो गया था ऊपर। एंड द वर्ड सेज, आई एम द वाइन, यू आर द ब्रांचेस। इफ यू रिमेन इन मी एंड आई इन यू, यू विल बेयर मच फ्रूट। अपार्ट फ्रॉम मी यू कैन डू नथिंग। मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। बिन तेरे में कुछ भी नहीं यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया। हमेशा ध्यान रखिए, अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता है। आमेन। और ये वचन जब मैं पढ़ रहा था तो प्रभु मुझे कुछ बातों को स्मरण दिला रहा था कि कैसे मैंने अपने बीते हुए समय में कुछ समय परमेश्वर की आज्ञा का पालन न करने के द्वारा, अपनी बुद्धि, अपने ताकत, बल के द्वारा कुछ जीवनों के निर्णय लिए, जिसका मुझे खामियाजा आज तक भुगतना पड़ रहा है। हालेलुया। प्रियो, मैं और आप इस वचन के अनुसार, वचन कहता है मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। हो सकता है आप बुद्धिमान हो, ज्ञानवान हो, ताकतवर हो, पैसे वाले हो, आप एक बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, लेकिन आप 1 है और आप 1000 को भारी हो सकते हैं, लेकिन 1001 को आप भारी नहीं हो सकते।
इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है 1000 को और परमेश्वर के साथ जब आप मिल जाते हैं तो 2 10,000 को भारी पड़ते हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। परमेश्वर का वचन कहता है, देखो प्रभु के लोगों, जैसे हिरनी, वचन में लिखा है जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासी होती है, वैसे ही हमको भी प्रभु के लिए भूखे और प्यासे होने की ज़रूरत है, क्योंकि हम प्रभु के बगैर कुछ भी नहीं है। एवरी सेकेंड, एवरी मिनट, एवरी आवर, एवरी डे वी नीड प्रेजेंस ऑफ गॉड। हालेलुया। एक अंग्रेजी का बहुत अच्छा कोरस है, गीत है, लॉर्ड आई नीड यू, ओ आई नीड यू, एवरी आवर आई नीड यू, माय वन डिफेंस, my righteousness, oh Lord, how I need you. Amen. Lord, I need you. Every hour I need you. Amen. My one defense, my righteousness, oh Lord, how I need you. मुझे तेरी जरूरत है प्रभु। हमेशा स्मरण रखना, अब जब आपके लिए ये वचन प्रभु मेरे और आपके लिए लेकर आया है, that your best season is on the way. If you really want to enter into that season, if you really want to see the glory of God in your upcoming days, then number one, you have to remind yourself that God's promises are bigger than your past. Number two, as I told you, यहाँ पर हमने अभी सीखा, परमेश्वर की उपस्थिति का पीछा ऐसे अलग तरीके से आपको करना है जैसे आज तक आपने कभी भी नहीं किया है। Hallelujah. Beloved people of God, your best season is on the way, but many of us cannot make it. हम में से हर एक का आने वाला समय अद्भुत है, ऐसा प्रभु हमको सिखा रहा है, but always remember you cannot make it by praying 30 seconds prayer in the morning while you are in the shower. Hallelujah. Or when you are taking a shower, or you are doing your breakfast. आपकी वो आधे मिनट की प्रार्थना जो आप नहाते समय, आपके सुबह के व्यस्त समय में कामों को करते करते जब आप आपकी प्रभु के साथ प्रार्थना में भी लगे रहते हो, उस तरीके से आप अपने उत्तम ऋतु की ओर कभी भी नहीं बढ़ पाओगे। यू कांट मेक इट लिविंग योर बाइबल in the car after your church service on Sunday and picking it up on next Sunday. Hallelujah. जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आप अपने उत्तम समय की ओर इन बातों से बढ़ नहीं सकते कि आप संडे को चर्च में गए, बाइबल आपने अपने कार में रखा, आप घर गए, पता चला सीधा अगले संडे जब आप घर में अपने बाइबल को ढूंढ रहे हैं तो आपके बच्चे, आपके माता पिता आपको स्मरण दिला रहे हैं कि अरे पापा, मम्मी, बेटा, बेटी, गाड़ी में देख, शायद तेरा बाइबल वहाँ पर रह गया है। इन तरीकों से मैं और आप परमेश्वर के उत्तम समय को प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया। यू नीड टू बी सीरियस अबाउट गॉड। परमेश्वर को ऐसे परसीव करना है जैसे आपने इसके पहले कभी भी नहीं किया है। उसकी उपस्थिति का पीछा करना है, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासी है वैसे आपको और मुझे उसके तरफ बढ़ना है, क्योंकि उसके वचन में हमने पढ़ा है, 15 वचन में कहता है, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। लेकिन अगर आप सच में प्रभु के लोगों सर्वोत्तम ऋतु की ओर बढ़ना चाहते हैं तो वो आपका उत्तम सर्वोत्तम समय आगे की ओर है। तो आप अगर उसमें बढ़ना चाहते हो, उन आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके और मेरे अंदर परमेश्वर के प्रति भूख और प्यास का होना जरूरी है, और उसके प्रति मुझे और आपको समर्पित होना जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को समझने में आपकी और मेरी सहायता और मदद करे। आज तक जिस शिद्दत से आप प्रभु को खोज रहे थे, आज से अपने गाड़ी के गियर को टॉप गियर में डालिएगा, है ना। डबल स्ट्रेंथ के साथ आपको अनोखा तरीका, उन तरीकों को खोजिए, प्रभु से पूछिए, प्रभु बुद्धि से भर, किस तरीके से प्रभु जी मैं तेरी खोज में जाऊं, कैसे मैं स्वर्ग के राज्य की खोज में अपने आप को समर्पित करूं। प्रभु आपको मार्गों को बतलाएगा।
देन टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। हालेलुया। और तब आप परख कर देखना कि यहोवा कैसे सर्वोत्तम समय में आपको लेकर आगे बढ़ता है। हालेलुया। सो प्रियो, बीते एक सप्ताह के समय में तकरीबन एक सप्ताह से हम इस अध्ययन को कर रहे हैं। और इस एक सप्ताह के अध्ययन के समय में पहली बात हमने सीखी, अगर हम अपने सर्वोत्तम समय को प्राप्त करना चाहते हैं जो आगे की ओर प्रभु ने पुरस्कार के रूप में हमारे लिए रखा है, तो सबसे पहली बात, यू हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ दैट योर पास्ट इज नॉट ग्रेटर देन गॉड्स प्रॉमिसेस। हालेलुया। आपका अतीत परमेश्वर की वाचा से बड़ा नहीं हो सकता। नंबर 2 में हमने आज सीखा, परसीव गॉड्स प्रेजेंस इन एन अनप्रेसिडेंटेड वे। परसीव गॉड्स प्रेजेंस इन एन अनप्रेसिडेंटेड वे। परमेश्वर की उपस्थिति को अलग तरीके से, अनोखे तरीके से खोजिए, भूख और प्यास के साथ खोजिए, क्योंकि जो ढूंढेंगे वो प्राप्त करेंगे, परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया। एक और बात जो प्रभु ने मुझे डाली कि अगर तू अपने उत्तम समय को प्राप्त करना चाहता है, वाचा के देश में प्रवेश करना चाहता है, तो तुझे इन दोनों बातों के साथ एक और बात भी करनी होगी। हालेलुया। लेकिन उसका अध्ययन मैं चाहता हूं कि हम कल करेंगे, ताकि आप इस विषय को बड़ी गहराई से समझ सके। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारे जीवन में आशीषों को लेकर आ रहा है। हालेलुया। आज हम प्रियो यहाँ पर समाप्त करेंगे और कल हम फिर एक बार इसी विषय को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। मैंने आपसे उस दिन कहा था 3 से 4 बातें हैं। फिर मैंने पहली बात बताकर आपको कहा कि प्रभु ने मुझे आगे कुछ बताया नहीं है, तो मैं इस विषय को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। प्रभु ने 4-5 दिन का समय लिया, मुझे फिर कुछ बातों को प्रकट किया और परमेश्वर ने कहा कि इसी विषय को लेकर तुझे कलीसिया तक पहुंचाना है। आज हम अपने बाइबल स्टडी को यहाँ समाप्त करते हैं। कल हम फिर इसी अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। ये समय है जब हम अपना धन्यवाद का बलिदान प्रभु को इन वचनों के लिए चढ़ाएंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे और जीवित नाम के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि तू विश्वास योग्य परमेश्वर है। सचमुच तू महान है राजा, तेरे लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। राजा, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू आज के वचन के द्वारा हमें आशीष दिया है। राजा, जितनों ने सुना उनमें से प्रत्येक को आशीष दे। राजा, जिनको समझने में कठिनाई हुई उनसे बातचीत कर, वे तेरे राज्य के प्रति गंभीर हो सके, उनकी समझ और बुद्धि को बढ़ा। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते जीवन की तमाम आशीषों के लिए। अपने चारों ओर हम यीशु नासरी के पवित्र लहू को लगाता है, जो हमारे सुरक्षा का लहू कहलाता है। राजा, धन्यवाद देते, शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से करते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं पिता। आगे का संपूर्ण समय तुझे सौंपते और विनती को धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें। इजराइल विजय प्राप्त कर रहा है और इजराइल पहले से ही विजय को प्राप्त कर चुका है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा इजराइल के साथ खड़ा है। हालेलुया। जिसने आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया वो इजराइल के साथ खड़ा है। और आप आने वाले दिनों में इस बात की गवाही को भी सुनने पाएंगे। आप इंटरनेशनल लेवल पर इन बातों को देखने पाएंगे कि कैसे इजराइल ने अपने शत्रु को नेस्तनाबूद कर दिया। हालेलुया। ये इजराइल का इतिहास रहा है। हमारे सामने परमेश्वर का जीवित वचन है। वहाँ के लोगों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते रहें। अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और तमाम मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनका इस्तेमाल करे, ताकि उनके द्वारा ये देश ऊंचाई से ऊंचाई की ओर बढ़ने पाए। और हम अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है। ये प्रभु का वायदा है और प्रभु ने हमें अधिकार दिया है कि हम अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें, ताकि हमारा देश संपन्नता की ओर बढ़ सके। हालेलुया। हम कल एक बार फिर मुलाकात करेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।